बिहार में 17वीं बीपीएससी की परीक्षा कल 13 दिसंबर को ली गई, लेकिन इस दौरान जो है लगभग 910 केंद्र जो है वो पूरे बिहार में बनाए गए। और पटना में बात करें, पटना में 10,000 की संख्या वाले बापू परीक्षा परिसर में जो है छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। जमकर छात्रों ने बवाल काटा है और सड़कों पर आ गए। कई छात्र का ये कहना है कि उन्हें क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं, कई छात्रों का कहना है कि पेपर वायरल हो गया है, कई छात्र जो वे कह रहे हैं कि सील टूटा हुआ है। और तमाम मामलों को लेकर जो है काफ़ी हंगामा कल देखने को मिला। देर शाम जो है बीपीएससी आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। जो छात्र हैं वो उपद्रव कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस परीक्षा को बाधित करने के लिए जो है वो षड्यंत्र कर रहे थे। हालांकि जांच होगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं सर, कल देर शाम है जो है मनु भाई परमार सर जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं कोई धांधली नहीं हुई। खैर वो तो नेचुरल है, वो अपने को सही कहेंगे ही। देखिए बिहार में बहुत अराजक स्थिति पैदा हो गई है, मैं सालों से कह रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। उन्हें सिर्फ माफिया के जूते चमकाने में मजा आ रहा है और इधर लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। अब ये जो 17वीं बीपीएससी है, संयुक्त परीक्षा जो है, इसका तो मुझे लगता है कि मतलब जतरा ही खराब है ना। इसमें कहा गया, बहुत ढोल नगाड़े के साथ कहा गया कि 2000 से भी ज़्यादा रिक्तियां हैं, एसडीएम की 200 रिक्तियां हैं, डीएसपी की 136 रिक्तियां हैं। उसके बाद 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। उसके बाद लग रहा था कि इस बार तो एकदम बच्चों के अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर देखिए नॉर्मलाइजेशन को लेके इतना रायता फैला, इतना हंगामा हुआ, क्योंकि एक तरह का भ्रम पैदा हो गया था कि नॉर्मलाइजेशन हो गया, 3 अलग अलग सेट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 6 दिसंबर को पटना में हज़ारों लड़के लड़कियां इकट्ठा हुए बेली रोड पर बीपीएससी मुख्यालय के आगे। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, बहुत बच्चों के हाथ टूटे, बहुतों की टांगें टूट गई, 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ। दिलीप कुमार एक बहादुर छात्र नेता है, उसको पुलिस ने जेल भेज दिया। और जब पूरा हंगामा हो गया तब जाके बीपीएससी की सफाई आई कि नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो ये जो सफाई थी, ये जो स्पष्टीकरण था, ये हफ्ता रोज़ पहले आता तो इतना हंगामा नहीं होता। उसके बाद देखिए कल की जो बात है, 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा थी पीटी, और 2 घंटे की परीक्षा थी, मतलब 12 से 2 बजे तक दोपहर में परीक्षा थी। और पूरे बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए थे इसके, है ना। और पटना में कुम्हरार में आप जानते हैं एक बड़ा परीक्षा केंद्र बना है, बापू परीक्षा केंद्र। लोग कहते हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि एशिया का सबसे बड़ा मतलब परीक्षा केंद्र है। 10-15 हज़ार बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, वगैरह वगैरह। अब उसमें देखिए 12 से 2 की परीक्षा थी कल, और 1 बजे के बाद से ही ऐसे वीडियो चलने लगे कि लगा कि वहाँ परीक्षा केंद्र नहीं लगा, जैसे कि मछली बाज़ार हो, है ना। सैकड़ों बच्चे एकदम उछल रहे थे और बच्चे हाथ में लेके ओएमआर शीट लहरा रहे थे। और उनका कहना था कि नहीं, फटा हुआ पैकेट आया है। फटा पैकेट कैसे आया, ये तो लीक हो गया पेपर। उसके बाद पटना के जांबाज जिलाधिकारी साहब पहुँचे, जो माफिया को तो टच करने की औकात नहीं रखते हैं, लेकिन बच्चे पर बहुत फुर्ती से थप्पड़ चलाने लगे। उसको लेके भी बहुत देश भर में आलोचना हो रही है। उसके बाद क्या हुआ कि बीपीएससी ने, ये डीएम ने ये कहा, पटना के डीएम ने, कि देखिए एक पैकेट में 288 प्रश्न पत्र आते हैं और हर कमरे में 273 बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी। लेकिन जब पैकेट खोला गया तो उसमें सिर्फ 192 प्रश्न पत्र मिले, मतलब जितने प्रश्न पत्र होने चाहिए थे उससे 96 कम। तो ये भी एक गंभीर चूक है, और ये चूक बच्चों की नहीं है, बीपीएससी की चूक है। उसके बाद कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बीपीएससी के चेयरमैन में परमार सर ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं इसको कैंसिल करेंगे। हमने केंद्राधीक्षक से, सेंटर सुपरिटेंडेंट से प्रतिवेदन मांगा है। अब तक ये खबर नहीं आई है कि वो रिपोर्ट दी गई है या नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ है ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कल मुझे लगता है हज़ारों बच्चे, हज़ारों नहीं भी तो सैकड़ों बच्चे तो वंचित हो गए परीक्षा देने से।
तो आप एक परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं, तो ये तो बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, लज्जा की बात है। नहीं, ऐसे हालात क्यों बन जाते हैं? आयोग जो है इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहा था जब छात्र कह रहे थे कि कुछ टाइम दे दीजिए, कुछ जो लगभग 90,000 छात्र जो वंचित रह गए फॉर्म भरने के लिए, उस साइट को रीओपन कर दीजिए, लेकिन आयोग जो है इन तमाम मांगों को खंडित कर दिया। लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों? नहीं, वही ना है, इसी को देखिए, देहात में कहावत है ना कि हड़बड़ी के ब्याह में कनपटी पर सिंदूर। चुनाव था इसलिए क्या? हो सकता है 11 महीने बाद चुनाव है, अब तो मध्यावधि चुनाव की भी मतलब आहट हो रही है। अब मंच से कहते हैं कि हम इतना सारा नौकरी दे दिया, आप तो जानवे अब ठिकाने नहीं है। तो वही है ना, और सही कहा आपने, इसका सर्वर डाउन हो गया था बीपीएससी का, 90,000 बच्चों का फॉर्म भरना छूट गया। और जो चेयरमैन है परमार सर, उनका मुझे लगता है कि एक जैसे कि छात्रों को लगता है कि दुश्मन के रूप में देखते हैं। कल भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि उपद्रवी छात्र है, उपद्रवी हैं, उदंड हैं। अरे क्या उपद्रवी? किसी को शौक है कि अपनी जो परीक्षा देने आया है जिससे उसकी नौकरी बनेगी, उसकी ज़िंदगी 40 के बदले हम 4 लाख का थोड़ी फिर से एग्जाम लेंगे। ये कोई बात नहीं ना हुई, ये कोई बात नहीं हुई। आप अपने फेल्योर को छिपाने के लिए, आप अपनी विफलता को छिपाने के लिए क्यों बात बना रहे हैं? जांच हो रही है सर। अब जांच कितनी होगी और कितनी लिपापोती होगी और कितनी जांच में कितना वक्त लगेगा, क्या होगा कि जांच ठंडे बस्ते में चली जाएगी? बिहार में तो हर दिन कितने मामलों में जांच शुरू होती है, फिर उसका फलाफल क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है? फिर कोई नया मुद्दा हो जाएगा, सब उसमें पीछे चले जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। आपको पता है कि याद है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या की जांच कहाँ पहुँची है? अब चर्चा हो रही है। यहाँ तो डेली नए नए मुद्दे आते हैं ना, कल कोई नया मुद्दा आ जाएगा, सब लोग, उस मीडिया उसके पीछे, पब्लिक उसके पीछे। तो ये सब बहुत देखिए गलत हो रहा है। और पलटू राम का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महिला संवाद यात्रा पर 200 करोड़ का बजट लेकर निकलने वाले हैं, क्या होगा इस बिहार का? चलिए देखिए क्या होगा इस बिहार का, बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ अब क्या होने वाला है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।